नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। प्रधानमंत्री मोदी 21 तारीख से 23 सितंबर के बीच अमेरिका में थे। क्वाड शिखर सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। उसके बाद से लगातार यूएन में, यूएनजीसी में, यूएनएससी में मांग उठ रही है कि भारत को भी स्थायी सदस्यता दी जाए। लेकिन चीन और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जो हमेशा भारत का विरोध करते आए हैं। चीन हमेशा अपनी वीटो इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो पोषित आतंकवाद है जम्मू कश्मीर को वो अस्थिर करते हैं, पूरे देश भर में, हिंदुस्तान में अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। तो यूएन में इसी मुद्दे को लेकर बातचीत चल रही थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन के मंच से खुलकर कहा कि भारत से, कश्मीर से जब से 370 हटाया गया है तब से जुल्म किया जा रहा है पीओके में रहने वाले लोगों के ऊपर, जिसके ऊपर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा करारा जवाब दिया, सटीक जवाब दिया। क्या कुछ जवाब दिया, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील नाज़ा इलाही खान। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। यूएन में हमेशा पाकिस्तान, जो भारत के लोग वहां होते हैं, उनसे अक्सर पिटता है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आता। इस बार जयशंकर साहब ने क्या कुछ जवाब दिया, क्या कुछ उसके मायने शहबाज शरीफ ने खुद इस बार बोला? यूएन का मंच था और भारत का करारा पंच पाकिस्तान को था। जैसे ही शहबाज शरीफ ने हमारे जम्मू एंड कश्मीर, हमारे राष्ट्र के, हमारे अखंड भारत के जन्नत के बारे में और वहां के रहने वाले लोगों के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणियां और भड़काऊ भाषण, जो पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट के नस नस में बसा है, जैसे ही बोलना स्टार्ट किया, पहले उनकी बात को पूरे यूएन के मेंबरों ने, मिस्टर प्रेसिडेंट ने और ऑनरेबल मैडम प्रेसिडेंट ने बहुत गौर से सुना। उसके बाद जो जवाब डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया है, पाकिस्तान तिलमिला रहा है, पाकिस्तान परेशान है, पाकिस्तान सोच रहा है कि मैंने बोला ही क्यों। और वो भी पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपनी स्पीच को, अपनी तकरीर को स्टार्ट किया मानो जैसे किसी मस्जिद में खड़े थे, यूनाइटेड नेशन में नहीं खड़े थे। बड़ी सारी आयतें पढ़ करके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कर करके उन्होंने अपनी आयत को, अपने तकरीर को रखा जी, अपनी तकरीर को स्टार्ट किया। अब बात आती है कि उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कहा। जम्मू एंड कश्मीर में कल हिजबुल्लाह नसरुल्लाह की मौत पर जिस हिसाब से शियाओं ने प्रदर्शन किया है, तो हमारा मनाना कहिएगा उसे, मातम मनाना, मातम मनाया है, तो इससे तो ये साफ साबित हो गया कि हमारा देश कितना डेमोक्रेटिक है, कितना सेक्युलर है। हमारे देश में किसी के भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं रोका जाता है। जबकि जम्मू एंड कश्मीर में जो शिया समुदाय निकला था मातम मनाने के लिए और अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, अब्दुल्ला परिवार और फारूक और मुफ्ती परिवार ने भी ट्विटर एक्स हैंडल पर लिख दिया कि वो अपनी अपनी कंपेनिंग को छोड़ रहे हैं, एक दिन के लिए मातम में साथ दे रहे हैं। जहां एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, उस उत्सव से किनारा कशी करके वो नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह के मौत का मातम मनाने के लिए अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार रोड पर उतर गया। लेकिन कभी भी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक मुंह से चू नहीं निकला। बहरहाल, जो करारा जवाब डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिया है, छठी का दूध याद दिला दिया है। और साफ लफ्जों में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अब सिर्फ दो ही बातें हैं पाकिस्तान से, सिर्फ दो ही बातें। एक, आतंकी हरकत भारत में कब रोक रहे हो, और दूसरा, पीओके हम खुद घुस के ले ले या तुम ले लोगे। वो अखंड भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। अब मेरी दो बात ये है, डॉक्टर एस जयशंकर अगर उसको भी रख देते यूएन में, या प्रभु राम की कृपा रही और कभी मैं अपनी बात को यूएन में रख पाई, तो पाकिस्तान को मैं दो बातें बोलूं। एक, भारत में जो अत्याचारित मुसलमान पाकिस्तान को दिखाई देते हैं, वो कब यहाँ से उठाकर उनको लेकर के जा रहे हैं। और दूसरा, पीओके मांगेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे और भगवा झंडा लहराएंगे। ये याद रखना पड़ेगा पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इस्लामिक वजीर आजम को भी। साथ ही साथ पाकिस्तान के वजीर आजम के मुंह पर इजराइल के नेतन्याहू जी ने जो 2 मैप दिखाया
वो तो पाकिस्तान के होश ही उड़ा दिया। जिस तरह से अपने हाथों में 2 मैप लेकर के नेतन्याहू जी ने बताया कि सऊदीया, इजिप्ट, स्वीडन, तुर्किस्तान, भारत एक पैराडाइज है, एक जन्नत है, एक ब्लेसिंग है, और वहीं पर दूसरे मैप पर काला रंग दिखा करके उन्होंने बताया कि इराक, ईरान और पाकिस्तान एक कर्स है, एक कर्स है। पाकिस्तान के बारे में जहां पर दूसरी तरफ इजराइल के नेतन्याहू जी ने एकदम क्रिस्टल क्लियर कहा कि 78 साल के यौम आजादी को मनाया है भारत ने, और 78 साल के जन्म दिवस को मनाया है पाकिस्तान ने। आज भारत यहाँ है और पाकिस्तान जूते के नोक पर है, जूते के नोक पर, और कर्ज है। और ये बात बिल्कुल सही है। उंगा और वीटो की बात आपने कही है, तो मैं बताती चलूं चंद अल्फाज में। 193 कंट्रीज में से 180 कंट्रीज ने सिग्नेचर किया है भारत के समर्थन में, और भारत के सारे लीगल प्रोसेस और डॉक्यूमेंट प्रोसीजर कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा भारत वीटो पावर रखता है। एक तरफ मेरा भारत स्ट्रॉन्ग मेक इन इंडिया का पावर रखता है, दूसरी तरफ मेरा भारत डिफेंस पावर का स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर रखता है, तीसरी तरफ मेरा भारत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर रखता है, चौथी तरफ मेरा भारत स्ट्रॉन्ग ट्रीटी और बायलैटरल का पावर रखता है, और पांचवी तरफ मेरा भारत अब इस दुनिया के तीसरे स्ट्रॉन्ग कंट्री में गिना जाता है। मलेशिया और जापान जैसे लोग भी और रशिया जैसे लोग भी पीछे जा चुके हैं, और वीटो पावर अब भारत के पास आ चुका है। पाकिस्तान से 2 बातें कहना चाहूंगी। खबरिस्तान होने वाले हो और दुनिया के मैप से हटने वाले हो, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को जिस हिसाब से रोटी और बोटी दिया है पाकिस्तान ने, और नया पालतू कुत्ते को के लिए रेड कारपेट जाकिर नायक के लिए बिछाया है, अब और क्या दशा होगी पाकिस्तान की, ये तो हम भी समझ रहे हैं और पूरी दुनिया भी समझ रही है। चीन क्या लेने देगा पीओके? चीन का जो है सीपैक जो रोड इनिशिएटिव जो बेल्ट है वो वहीं से होकर गुजरता है। वीटो पावर की जैसी ही घोषणा हुई और 180 देशों ने जब भारत के समर्थन में सिग्नेचर किया है, चीन तो जैसे रो रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था कि क्वाड की मीटिंग को और यूएन को तलाक दे चुका है। तलाक 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 बोल चुका है चीन का मुंह इतना छोटा सा हो चुका था। चीन ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे अपनी हार को खुद ही मान चुका है। चीन ऐसे बिलबिला रहा था मानो जैसे अपनी दुर्दशा को पहले ही समझ चुका है कि अब उसकी दुर्दशा कितनी खराब हो चुकी है। चीन ऐसे रो रहा था कि जैसे पता चल चुका है कि अब भारत तो पीओके लेकर रहेगा और घर में घुस करके पीओके में भगवा झंडा लहरा कर रहेगा। बिल्कुल, जो मौजूदा सरकार है वो भी अक्सर उसके बड़ा जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, वो भी अक्सर पीओके लेने की बात करते हैं। लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में ऐसा हो पाता है, पीओके ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएन में अपनी बात रखी और पीओके को अस्थिर करने के बाद भारत के ऊपर ऐसा आरोप लगाया, उसके ऊपर जो जवाब जयशंकर साहब ने दिया है वो वाकई में काबिल तारीफ। तबाकी नाज़िर जी, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।